Hello students, this is Dr. Shikha Gupta. Welcome to my channel Commerce Classes. Previous lectures में हम रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलाज कर चुके हैं और थ्योरी कर चुके हैं. अभी करते हैं रेशियो एनालिसिस के MCQs. फर्स्ट क्वेश्चन है, what will be the value of inventory if current ratio is 2:1 while the quick ratio is 1.9:1 and the current liabilities are 40,000. तो सबसे पहले इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको रेशो गिवन हो तो उस रेशो से ही स्टार्ट कर लीजिए. तो दो रेशो आपको गिवन है. करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशो दिया हुआ है आपको 2:1, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ. फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज आपको गिवन है, करंट एसेट्स मान लेते हैं x डिवाइडेड बाय 40,000. तो x की वैल्यू आ जाएगी 80,000 रुपीज, राइट. नेक्स्ट दिया हुआ है आपको क्विक रेशो की वैल्यू है 1.9:1. फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो करंट लायबिलिटीज आपको सीधे सीधे दी हुई है 40,000. करंट एसेट्स अभी अभी आई है आपकी 80,000. इन्वेंट्री को मान लेते हैं x, या अभी x लिया ही है आपने, y ले लेते हैं इसको, ठीक है. तो इन्वेंट्री की ही वैल्यू निकालनी है आपको, तो y की वैल्यू निकालनी है मेनली. तो ये आ जाएगा इंटू करके 76,000 इज इक्वल्स टू 80,000 माइनस y. तो y की वैल्यू आ गई 4,000 रुपीज, राइट. तो करेक्ट आंसर इज ₹4,000. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेट प्रॉफिट ऑफ ABC लिमिटेड इज ₹4 lakh, प्रेफरेंस डिविडेंड इज ₹80,000 एंड टैक्सेस पेड आर ₹50,000. द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आर 1 lakh. द अर्निंग पर शेयर इज, अर्निंग पर शेयर पूछा है आपसे और आपको गिवन दिया है नेट प्रॉफिट, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टैक्सेस. तो अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग पर शेयर का EPS, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको गिवन है 1 lakh. EAT क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स. अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? टैक्स क्योंकि आपको गिवन है, अगर टैक्स गिवन नहीं होता तो हम नेट प्रॉफिट को आफ्टर टैक्स ही मान लेते, ठीक. अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स के लिए क्या करें? 40,000 माइनस टैक्स जो कि है 50,000 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड. क्योंकि ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1 lakh. तो ये आपका आ जाएगा 2,70,000. ये 4 lakh है, सॉरी, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 1 lakh, 2.7. क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर 2.7 रुपीज. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन है द अर्निंग पर शेयर इज ₹16, प्राइस अर्निंग रेशियो इज 0.5, फाइंड द मार्केट प्राइस पर शेयर. तो सबसे पहले रेशियो पकड़ते हैं, इसी से ही आंसर निकलने वाला है. तो प्राइस अर्निंग रेशियो PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर. याद करने का या समझने का तरीका क्या है? इस फॉर्मूले का नाम है प्राइस अर्निंग, प्राइस टू अर्निंग. तो न्यूमरेटर है प्राइस, डिनोमिनेटर है अर्निंग. तो प्राइस क्या हुआ? मार्केट प्राइस, अर्निंग हुई EPS, ठीक. अभी इसमें आपको अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 16 और रेशो दिया हुआ है 0.5. तो 0.5 मान लेते हैं, ठीक है. MPS को मान लेते हैं x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 रुपीज, ठीक. ऑप्शन सी इज करेक्ट, 8 रुपीज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है The working capital is ₹2 lakh
and current ratio is 3:1. Find the value of current assets. करंट एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, करंट रेशो दिया हुआ है, तो जैसा मैंने आपको बताया था करंट रेशो से ही स्टार्ट करते हैं, 3:1. फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों ही नहीं दिए, तो दोनों को x और y मान लेते हैं. ठीक, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3y. करंट एसेट्स, x मीन्स करंट एसेट्स और y मीन्स करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 3y. दूसरा जो आपको फिगर दी है वो है वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. ठीक, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को हम, करंट एसेट्स को हमने अभी देखा 3y लिख सकते हैं और करंट लायबिलिटीज तो y है ही, और वर्किंग कैपिटल आपको दी है 2 लाख रुपीज. ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख. ठीक, y की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख. और y क्या है, y है करंट लायबिलिटीज, और इसमें आपसे पूछा है करंट एसेट्स. तो जल्दी जल्दी में 1 लाख पर टिक नहीं करना है, करंट एसेट्स निकालनी पड़ेगी जो कि है 3y. तो करंट एसेट्स के लिए 3y करना होगा जो कि होगा 3 × 1 लाख, ये हो जाएगा आपका 3 लाख. राइट, चलिए करेक्ट आंसर इज 3 लाख. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इफ करंट रेशियो इज 3:1 एंड क्विक रेशियो इज 2:1 एंड स्टॉक इज ₹80,000. दो रेशियो दिए हुए हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. दोनों ही नहीं दिए हुए हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, और करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1. ठीक, x एंड y. तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y. राइट, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. यहां पर क्विक रेशियो दिया हुआ है 2:1. करंट एसेट्स अभी अभी आया है 3y माइनस स्टॉक दिया हुआ है 80,000 और करंट लायबिलिटीज हो जाएगी हमारी y. राइट, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 2y = 3y माइनस 80,000. y की वैल्यू आ जाएगी 80,000. y क्या है, करंट लायबिलिटीज, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है करंट एसेट्स. तो करंट एसेट्स क्या है, 3y है, तो 3 × 80,000 आंसर आ जाएगा 2,40,000. ठीक, 2,40,000 इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इफ परचेज आर ₹2,80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹6 लाख एंड क्लोजिंग स्टॉक इज ₹1,50,000. क्या पूछा है हमसे, इसमें पूछा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक. ठीक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है हमको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एवरेज स्टॉक के लिए 2 स्टॉक चाहिए, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, तो डिवाइडेड बाय 2. एवरेज स्टॉक ये होता है. हमारे पास यहाँ ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक तो गिवन है 1,50,000. तो कैसे सॉल्व करेंगे ओपनिंग स्टॉक को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको यहां पर दिया हुआ है 6 लाख, परचेज दी हुई है हमको 2,80,000, ओपनिंग स्टॉक x मान लेते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक x, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1,50,000. राइट, सॉल्व करके आएगा x की वैल्यू 4,70,000. ठीक, एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा, ऊपर कर देती हूं यहां, एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग अभी आया 4,70,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी 3,10,000, राइट। अब सॉल्व करते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसी पर ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कितनी वैल्यू है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 6 लाख का, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक आया 3,10,000, तो करेक्ट आंसर है 1.94 टाइम्स, राइट। करेक्ट आंसर इज 1.94 टाइम्स, ठीक। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में आइडियल रेशियो आ जाते हैं। आइडियल रेशियो जैसे करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, या इसको यहां बता देती हूं। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो, करंट रेशियो, यहां आइडियल रेशियो लिख रही हूं मैं, आइडियल रेशियो। करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होगा 2:1। क्विक रेशियो आइडियल रेशियो क्या होगा 1:1। डेट इक्विटी आइडियल रेशियो क्या होगा, डेट इक्विटी आइडियल रेशियो 2:1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो इफ इक्विटी शेयर कैपिटल is rupees 3,50,000, reserve and surplus 1,50,000, long term debts 1 lakh, fixed assets 3 lakh, current assets 1 lakh। क्या पूछा है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो को हम इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं, इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब इनटू 100। इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इक्विटी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। इक्विटी को हम यहां लिख देती हूं शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या है, शेयर होल्डर्स फंड में दोनों तरह के शेयर होल्डर्स के फंड होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखते हैं हमको यहां क्या क्या दिया हुआ है इक्विटी में। यहां पर हमको इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है 3,50,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं 1,50,000, ठीक। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दी है, अगर दी होती है हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। टोटल एसेट्स दी हुई है, फिक्स एसेट्स 3 लाख प्लस 1 लाख करंट एसेट्स, राइट, इनटू 100। सॉल्व करके आ जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100 125%, तो करेक्ट आंसर इज 125%, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेट credit sales is rupees 3 lakh, debtor turnover ratio is 5, find the value of closing debtors if closing debtors are 2 times of opening debtors। चलिए क्या पूछा है, यहां एक रेशियो दिया हुआ है हमको डेटर टर्नओवर रेशियो, इसी से स्टार्ट करते हैं। डेटर टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है डेटर टर्नओवर रेशियो का, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट sales divided by average receivables, ठीक, average receivables। नेट क्रेडिट सेल्स आपको दी हुई है 3 लाख, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल्स कैसे बनेगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर क्लोजिंग डेटर्स ओपनिंग डेटर्स के, इफ क्लोजिंग डेटर्स आर 2 टाइम्स ऑफ ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स अगर x हैं तो क्लोजिंग डेटर्स 2x हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि एवरेज रिसीवेबल्स है, ठीक है ना। और रेशियो क्या दिया हुआ है डेटर टर्नओवर रेशियो 5, तो 5/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 3x, x प्लस 2x 3x इज इक्वल्स टू 6 लाख, 3 लाख इंटू 2 6 लाख। x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी
40,000, राइट। 40,000 क्या है? ओपनिंग डेटर्स। x क्या है यहां पर? ओपनिंग डेटर्स। और हमसे यहां पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स क्या है? 2x है। क्लोजिंग डेटर्स क्या है? क्लोजिंग डेटर्स 2x है, 2x है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 40,000, ये आ गया आपका 80,000, राइट। तो करेक्ट आंसर है 80,000 रुपीज। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो if net profit is rupees 35,000, office expenses are rupees 10,000, selling expenses 5,000, total revenue from operation are 5 lakh। यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है? नेट प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, और आपसे ये आपको रेवेन्यू भी दिया हुआ है, मतलब सेल्स भी दी हुई है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो क्योंकि यहां पर नेट सेल्स तो दी है 5 लाख, पर हमको इनटू 100, पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, पर नेट प्रॉफिट दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक आने में हमने क्या क्या किया? हमने ये ऑफिस एक्सपेंस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस कर दिए थे, तो इनको प्लस कर देते हैं, एड बैक कर देंगे। तो क्या आएगा? 35,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा आपका 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। ये मतलब मैं सॉल्व भी कर रही हूं, आप इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप वैसे ही सॉल्व कर पाएंगे, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका 10%। तो करेक्ट आंसर इज नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो टेल्स हाउ एफिशिएंटली द कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स एसेट्स टू जनरेट सेल्स। कौन सा रेशियो बताता है कि कंपनी अच्छे से अपनी एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है सेल्स जनरेट करने के लिए? इसका मतलब ये कोई टर्नओवर रेशियो है। अब क्योंकि यहां पर एसेट्स की बात आई है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो क्योंकि यहाँ एसेट्स की बात चल रही है ना, तो यहाँ फिक्स मेंशन है ना करंट मेंशन है, तो हम यहाँ पर मानेंगे टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। Which of the following ratio indicates long term solvency? Long term solvency कौन सा रेशियो बताता है? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, या सारे? ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, लोअर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज। इट्स ट्रू फॉर कौन सा रेशियो है जो कम होगा तो ज्यादा अच्छा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है EBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट। इसका मतलब इंटरेस्ट न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो अच्छा है ना, EBIT अर्निंग ज्यादा होगी तो अच्छा है, तो ये तो नहीं है। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स ज्यादा हो तो अच्छा है, ये भी नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल, तो नेट प्रॉफिट ज्यादा हो तो अच्छा है, तो ये भी नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट अगर ज्यादा होगा तो कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा हो जाएगा, तो ये उसके लिए फेवरेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डेट इक्विटी रेशियो। चलिए नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट कैटेगरी ऑफ रेशियोज टू मेजर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेस्ट रेशियोज कौन से हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बेस्ट रेशियोज हैं टर्नओवर रेशियो, जो हमारे ऑपरेशंस को चेक करता है कि ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये सारे क्या है? हमारे ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं कि कंपनी कितना एफिशिएंटली ऑपरेशन कर रही है, ठीक। नेक्स्ट है, Which of the following is not operating expense? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है? तो वेजेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सैलरीज ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है,
पर इंटरेस्ट ऑन डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो करेक्ट आंसर इज इंटरेस्ट ऑन डेट। चलिए नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज कॉल्ड मार्केट प्राइस पर शेयर MPS अपॉन EPS। किसका रेशो है? ये है PE रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।